हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मराठा एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये विज्ञान का टॉपिक है। विज्ञान के आज हमने टॉप 40 क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। उसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आज हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम 20 से 40 तक कंप्लीट करेंगे, है ना। वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स, है ना। ये किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हो जाते हैं कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हों, है ना। तो जॉब के लिए कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये हमारा किया था जे.एल. वेयर्ट्ज ने, है ना। जे.एल. वेयर्ट्ज ने किया था, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बताइए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों? तो कौन सा देता है? ये कैरेट, है ना। ये कैरेट सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग हमें दिखाई देता है, ठीक है। जो भाग हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम कैरेट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने की प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल का कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो बताइए, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता? तो किसके कारण होगा दोस्तों? तो ये होगा कवकों द्वारा, है ना। ये फंगस वगैरह जो रहता है कवकों द्वारा हो जाएगा गन्ने में। जो लाल आपने देखा होगा, है ना, गन्ने में लाल लाल जो रोग होता है वो कवक द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। बताइए, तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? तो वह ऊर्जा ले जाती है ना। तरंग जब चलती है तो वह अपने साथ ऊर्जा ले जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? बताइए, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो बताइएगा दोस्तों। तो ये एपिथेलियम ऊतक, है ना। एपिथेलियम ऊतक हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो बताइए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता, है ना। इसके सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? बताइए, वैज्ञानिक का नाम बताना है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े लेकर आपस में उनको घिसकर पिघला दिया था? तो ये पिघला दिया था हमारे डेवी ने, है ना। डेवी नाम याद रखिएगा, ठीक है। आपस में दो बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघला दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? बताइए, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो ये क्यों दिखाई देगा? तो ये सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, हीरा चमकदार हमें सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए तो बताइए, गोबर गैस के मुख्य रूप क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैथीन, है ना। मैथीन गैस जो है ये गोबर गैस में मुख्यतः रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है? तो बताइए, नए ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व है जो मानव आहार के लिए नए ऊतकों की वृद्धि में पोषण करता है? तो वो है पनीर, है ना। पनीर जो है हमारे मानव आहार के लिए नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? तो बताइए, नाम बताना है आपको। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ड्रैको, है ना। ड्रैको एक ऐसी मात्र छिपकली है जो उड़ने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा मेरे दोस्तों? तो ये हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल, है ना। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है बताइएगा? तो ऑन्कोलॉजी, है ना। ऑन्कोलॉजी ये हमारे संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? बताइए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा एकमात्र सांप घोंसला बनाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो बताना आपको, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली हो जाएगी व्हेल शार्क, है ना। व्हेल शार्क हमारी भारत में सबसे बड़ी मछली हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें एक अच्छा स्रोत किसका है? प्रोटीन का, है ना। प्रोटीन का दालें एक अच्छा स्रोत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो बताइए। तो डाई एसिटिल के कारण, है ना। डाई एसिटिल के कारण देसी घी से हमें सुगंध आती है। ठीक है, डाई एसिटिल के कारण सुगंध देता है शुद्ध घी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बताइए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा? तो ये होगा लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो पता होगा आप सबको, 7, है ना।
7 रंग होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज हमारी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पार्ट बनेगा 20 क्वेश्चन का, है ना। तो 20 नंबर से लेकर 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक बनेंगे। तो बहुत ही जल्द आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।